फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2025 में आई हुई जॉन अब्राहम की मूवी द डिप्लोमेट के बारे में। यह एक बेहतरीन राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जो कि न केवल वास्तविक घटनाओं पर आधारित है बल्कि इसके जरिए दर्शकों को भारतीय विदेश नीति, कूटनीतिक प्रयासों और मानव अधिकारों की गहराई की झलक मिलती है। यह फिल्म दर्शाती है कि कैसे शब्दों की ताकत बंदूक से बड़ी होती है और किस प्रकार शांतिपूर्ण उपायों से भी जटिल अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाया जा सकता है। इस विश्लेषणात्मक समीक्षा में हम फिल्म के हर पहलू जैसे कहानी, किरदार, निर्देशन, तकनीकी पक्ष, संगीत, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक प्रभाव पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के निर्देशन और निर्माण टीम के बारे में। फिल्म का निर्देशन शिवम नायर ने किया है, जिन्होंने इससे पहले भी संवेदनशील विषयों पर कार्य किया है। फिल्म को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, टी सीरीज, शीतल भाटिया और स्वयं जॉन अब्राहम ने प्रोड्यूस किया है। यह सहयोग फिल्म को एक संतुलित निर्माण दृष्टिकोण प्रदान करता है, जहां वाणिज्यिकता और संवेदनशील दोनों को जगह मिलती है। इस फिल्म के पृष्ठभूमि और प्रेरणा की बात करें तो फिल्म की कहानी 2017 में घटी एक असली घटना पर आधारित है, जब उजमा अहमद नाम की एक भारतीय युवती पाकिस्तान के एक युवक के प्रेम में पड़कर उनसे मिलने वहां गई, लेकिन वहां पर पहुंचते ही उसे जबरन शादी हो गई और उसे कैद का सामना करना पड़ा। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब उसने इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास में शरण ली और भारत वापसी के लिए गुहार लगाई। यह घटना मीडिया में व्यापक रूप से छपी और विदेश मंत्रालय की प्रयासों की प्रशंसा हुई। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों और उनके अभिनय की बात करें तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे जॉन अब्राहम की, जिनका इस मूवी में नाम जेपी सिंह है। इस किरदार के माध्यम से जॉन ने अपनी गंभीर अभिनय क्षमता का परिचय दिया है। उन्होंने एक राजनयिक के रूप में संवेदनशीलता, समझदारी, संयम और राजनीति का बेहतरीन संतुलन दिखाया है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सादिया खातिब की, जिनका नाम इस मूवी में उजमा अहमद है। सादिया ने पीड़िता की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक पीड़ा को इतनी गहराई से निभाया है, दर्शकों को कई बार रुला देता है। उसके बाद इस फिल्म में हम बात करेंगे कुमद मिश्रा की, जिनका नाम एन सैयद है। एक पाकिस्तानी वकील के रूप में उनका किरदार न केवल उजमा का समर्थन करता है बल्कि न्याय और इंसानियत की भी मिसाल पेश करता है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे शरीफ हाशमी, जिनका नाम तिवारी होगा। इस मूवी में विदेश सेवा अधिकारी के रूप में उन्होंने राजनीतिक और मानवीय पक्षों के बीच संतुलन साधा है। उसके बाद इस मूवी में रेवती हैं, जो कि विदेश मंत्री हैं। भारतीय विदेश नीति और प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने संजीदगी से भारत सरकार की स्थिति को चित्रित किया है। उसके बाद इस मूवी में अक्षय भट्ट है, जिनका नाम इस मूवी में मालिक साहब होगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के रूप में उनका किरदार इस फिल्म में तनाव का केंद्र बनता है। जगजीत संधू है इस मूवी में, जिनका नाम ताहिर होगा। नकारात्मक किरदार में उनकी भूमिका दर्शकों को झकझोर देती है। अब हम बात करते हैं इस फिल्म की कहानी पर। कहानी की शुरुआत भारत में होती है, जहां उजमा अपने परिवार के साथ रहती है। वह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के एक युवक से मिलती है और उनसे मिलने पाकिस्तान चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह पाकिस्तान पहुंचती है, परिस्थितियां पूरी तरह से बदल जाती है। प्रेम का दिखावा करने वाला ताहिर उसे कैद कर लेता है और उससे जबरन शादी कर लेता है। इस बीच उजमा किसी तरह इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास पहुंचती है और मदद मांगती है। यहाँ पर से फिल्म की असली कहानी शुरू होती है। जेपी सिंह, जो पाकिस्तान में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर है, इस मामले को अपने हाथ में ले लेते हैं। वह न केवल एक अफसर के रूप में बल्कि एक इंसान के रूप में उजमा की मदद करने का निर्णय लेते हैं, और यह निर्णय आसान नहीं होता है। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता, आईएसआई की जासूसी, मीडिया का हस्तक्षेप और अदालत की जटिल प्रक्रिया इस मिशन को बेहद कठिन बना देती है। सिंह को कोर्ट में उजमा के अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, जबकि उन्हें पाकिस्तान की एजेंसियों से लगातार दबाव झेलना पड़ता है। वहीं उजमा मानसिक आघात, सामाजिक कलंक और भावनात्मक बिखराव से जूझ रही होती है। फिल्म का दूसरा भाग इन कानूनी लड़ाइयों, राजनीतिक वार्ताओं और मीडिया रणनीतियों का संगठित चित्रण करता है। सिंह और उनकी टीम हिम्मत, समझ और शांति से काम लेते हैं।
न्यायालय में उजमा की गवाही, उसकी आंखों में आंसू और सिंह की भावनात्मक अपील दर्शकों को गहराई से प्रभावित करती है। फिल्म का चरम बिंदु वाघा बॉर्डर का दृश्य है, जहां आखिरकार उजमा को भारत लाया जाता है। यह दृश्य न केवल एक मिशन की सफलता को दर्शाता है, बल्कि एक महिला की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और मानवता की जीत का प्रतीक बन जाता है। फिल्म के संवाद इसके हृदय हैं। चाहे सिंह का पाकिस्तान के अफसरों से संवाद हो, अदालत में दिया गया वक्त हो या उजमा की पीड़ा भरी पुकार, हर शब्द दर्शकों को भीतर तक छू जाता है। यह संवाद फिल्म को यथार्थवाद से जोड़ता है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। इस फिल्म के तकनीकी पक्ष और सिनेमैटिक ग्राफी की बात करें तो फिल्म की शूटिंग का अधिकतर हिस्सा भारत और विदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किया गया है। सिनेमेटिकग्राफर अंशुमान महापात्रा ने इस्लामाबाद की गलियों, दूतावास की भीतरी संरचना, कोर्ट रूम और बाघा बॉर्डर के दृश्यों को इस प्रकार से कैप्चर किया है कि दर्शक खुद को उस माहौल का हिस्सा मानने लगते हैं। इस फिल्म के संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर की बात करें तो फिल्म का संगीत भावनात्मक रूप से दृश्यों को मजबूत करता है। अनुराग सैकिया और मनन भारद्वाज के पृष्ठभूमि संगीत और गीतों को इस प्रकार से बुना है कि वो फिल्म की आत्मा बन जाते हैं। हरिहरन के द्वारा गाया गया गीत भारत एक प्रकार से फिल्म की आत्मा है, जो देशभक्ति और मानवीय भावनाओं को एक साथ बांध कर रखता है। इस फिल्म की वास्तविकता और कल्पना के बीच का संतुलन हम बताते हैं। द डिप्लोमेट में निर्देशक और लेखक ने सत्य घटना और रचनात्मक स्वतंत्रता के बीच अच्छा संतुलन बनाया है। जहां कोई दृश्य घटनाओं पर आधारित है, वहीं फिल्म की गति और नाटकीयता बनाए रखने के लिए कुछ काल्पनिक तत्व भी जोड़े गए हैं। यह संतुलन फिल्म को न केवल वास्तविक बल्कि सिनेमाई रूप से प्रभावशाली बनाता है। इस फिल्म के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो फिल्म ने भारत पाकिस्तान संबंधों, महिला अधिकारों और कूटनीति की शक्तियों पर नए सिरे से विमर्श शुरू किया है। यह फिल्म बताती है कि कैसे एक अफसर की संवेदनशीलता और दृढ़ निश्चय हजारों जिंदगियां बदल सकती है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा भी इस फिल्म की सराहना की गई है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन और समीक्षाएं की बात करें, फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते ही 30 करोड़ की कमाई की और कुल मिलाकर 75 करोड़ से अधिक की कमाई की है। IMDb पर इसे 8.2 की रेटिंग मिली है और रॉटेन टैमेटोज पर 91 स्कोर प्राप्त हुआ है। आलोचकों ने विशेष रूप से जॉन अब्राहम के अभिनय, पटकथा और भावनात्मक गहराई की प्रशंसा की। कई समीक्षकों ने तो इसे दशक की सबसे सशक्त राजनीतिक थ्रिलर करार दिया है। अब हम बात करेंगे कि आप क्यों देखेंगे डिप्लोमेट। द डिप्लोमेट केवल एक फिल्म नहीं है, एक अनुभव है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि कूटनीति केवल राजनीतिक औजार नहीं, मानवीय संवेदना का सशक्त माध्यम भी हो सकता है। यह फिल्म हमें बताती है कि जब सिस्टम में सही लोग होते हैं तो न्याय और मानवता के लिए रास्ता जोड़ निकलता है। यह फिल्म उन दर्शकों के लिए आदर्श है जो राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, महिला सशक्तिकरण और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों में रुचि रखते हैं। द डिप्लोमेट एक प्रेरक कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति भी पूरी व्यवस्था को बदल सकता है अगर उसमें इरादा, साहस और संवेदना हो। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह के वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। हमारे चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो आप हमें यह जरूर बताएं, जॉन अब्राहम की यह मूवी द डिप्लोमेट आपको कैसी लगी। और हमें यह भी बताएं कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे से बात करते हुए कहीं दूसरे कंट्री में जाकर मुलाकात करना क्या ये सही है या गलत। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।